चलो भाई साहब चालू करते हैं अपना टॉपिक। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. हाउ आर यू ऑल? I'm fine. So let's start our class with a new topic. Its name is pronoun. आज हम जो चालू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा प्रोनाउन। तो भाई साहब आज हम प्रोनाउन को चालू करने वाले हैं, तो प्रोनाउन को समझ लो पहले। यस, तो यहाँ प्रोनाउन को हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्व मतलब होता है सभी नामों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उन सब की स्थान पर हम एक ही वर्ड को यूज करते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, यस नाम मतलब नाउन है, तो जितने भी नाउन हैं उनकी जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यस, तो प्रोनाउन क्या है भाई साहब? प्रोनाउन हमारा नामों के स्थान पर, या हम ऐसे इस शब्द को समझ लें तो प्रो प्लस नाउन। तो भाई साहब आपको पता है नाउन मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। लेकिन यहाँ आती है बात हमारी प्रो की। किसकी आती है? प्रो की। तो प्रो का अर्थ होता है प्लेस। यहाँ पर प्रो का अर्थ है प्लेस। यहाँ पे प्रो का अर्थ है प्लेस यानी जगह, या हम कह सकते हैं स्थान, या जगह कह लो या स्थान कह लो, यानी कि किसके स्थान पर, किसकी जगह पर? तो भाई साहब नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी जहां जहां आपको नाउन मिलेगा, जैसे उदाहरण में अगर मैं आपसे कहूं रमन इज अ गुड बॉय, रमन इज अ गुड बॉय, तो आपको पता है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाउन की। तो नाउन है हमारा रमन, यस, और इज अ गुड बॉय, और एक यहाँ पे हमारा ये भी नाउन है। तो भाई साहब मैं अगर आपसे कहूँ कि अगले सेंटेंस में मैं अगर आपसे कहूँ कि गुड बॉय कौन है, तो गुड बॉय सर अभी तो आप कह दोगे कि रमन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो भाई साहब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे आपने जो ही लगाया है वो किस लिए लगाया है? कि भाई साहब यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है रमन इज अ गुड बॉय। अगर मैं रमन को ना लिखते हुए उसकी जगह प्रोनाउन लिख दूं तो क्या हमारा सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल होगा सर, चाहे तो हम नाउन लिख दें या उसका नाम लिख दें। तो प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन हमारा जो नाउन का रिपीटेशन होता है, नाउन का जो रिपीटेशन होता है, यस, उसको कंट्रोल करता है। जहां जहां नाउन होता है उस जगह पे अगर हम प्रोनाउन करते हैं तो नाउन के बार बार लिखने से, बार बार रिपीट करने से, यस, उसको हमें निजात मिल जाएगी। जहां भी नाउन होता है अब हम पैराग्राफ में अगर हमें लिखना है, कहीं पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाम आएगा। तो नाम को अगर हम बार बार ना लिखते हुए उसे एक बार लिख दें और उसकी जगह हम प्रोनाउन लिख दें तो हमारा जो पैराग्राफ है वो और अच्छा लगेगा। समझ में आया? तो इसीलिए नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या है भाई साहब? तो डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन होती है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। क्या है भाई साहब? प्रोनाउन की जो डेफिनेशन बनेगी, प्रोनाउन की जो डेफिनेशन बनेगी, सिंपल डेफिनेशन है प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, यस, वी प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज in place of noun, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। तो हम चाहे तो इंस्टीड ऑफ नाउन कह लो या इन प्लेस ऑफ नाउन कह लो, ठीक है, दोनों ही बात सही है। प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, या हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड
वी यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? या हमारा जो नाउन का रिपीटेशन होता है उसको बार बार दोहराने जाने के को रोकने के लिए, यानी नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे भाई साहब? इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसे हम नाउन की जगह पर या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण से समझो, एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो एग्जाम्पल में आता है भाई साहब, जैसे आई, वी, अस, अवर, योर, यस, हिम, हिज, हरसेल्फ, etc, दे, देम, देयर, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह शब्द होता है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोनाउन इज अ वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन या इन इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन होता है, तो देयर आर 11 types of, there are 11 types of pronoun, there are 11 types of pronoun। प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं भाई साहब? तो प्रोनाउन के 11 भाग होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? 11 टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं? ओनली नेम लिखा रहा हूं मैं आपको। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है भाई साहब? पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3 कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 कौन सा प्रोनाउन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 5 कौन सा प्रोनाउन? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है भाई साहब? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और कौन सा होता है? और बताओ। 7 बताओ। इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनेट प्रोनाउन। और बताओ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और बताओ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और बताओ। हैं? इम्पेरेटिव वो इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। और बताओ। इम्फेटिक प्रोनाउन। 10वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और बताओ भाई साहब। और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। तो भाई साहब हमारे प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 11 टाइप का होता है। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का दूसरा नाम भी होता है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हम इसको कहते हैं।
यस, या तो एम्फेटिक प्रोनाउन कह लो या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो भाई साहब हमारे 11 टाइप्स के होते हैं। एक चीज और याद रखना, इनका ये जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में लिखा जाए। कोई नाम अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम जब इनकी डेफिनेशंस करेंगे तो हम इसको आराम से सीक्वेंस वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा आगे पीछे हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई साहब हमारे 11 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, अगर हम इसको अगर एक एक से अगर इनको पढ़ते हैं, एक एक से, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, इन सबको एक एक से पढ़ेंगे तो सब डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही है, इतना नोट कर लो और इतना ही याद करना है आपको।